आनस यम चीज तुम वो यमो क्या कोर तुम सत तिम तिमन यह शर्म कि तिम तुम बायन नश वोट मांगने और 10 वरी गई तुम गवर्नर राजस तुम अंदर कुन तुम और ऐवान तो ग्रदन और हिचकिचाहट के अगर जो अपोजिशन खड़ा के सारे आए लिहाजा कर दिल शुक्रिया करन और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नौजवान कायद सोन जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, आगा सईद रूहुल्लाह साहब, जनाब शेख मोहम्मद रफी साहब, शुपियन एक कैंडिडेट जनाब शेख रफीक साहब यह कि युस तत फिरौन बिहित तो युस तम यह मजलूम बनोमुत यमिस मजलूम सिंह तरफ लग बह तमिस फिरौनस तत मुकाबल शायद यह तुहद एतमाद तुहद मोहब्बत शायद कि यकीनन तुहद एतमाद तो मोहब्बत यम मे हिम्मत दित कि बह सोचान तथ मे कोशुर नौजवान बुजुर्ग मोज बेन यह कोशुर मजलूम कौम मे तथ सत नेशनल कॉन्फ्रेंस के शुपिया के मुकामी में शुपिया पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान मैं आ नहीं सका। जनाब फारूक साहब आए, आगा रूहुल्लाह साहब के लिए उस वक्त वोट मांगे और आप लोगों को बन जाए। अब एक इलेक्शन में फैसला आपका सही रहा और उसका नतीजा आपके सामने है। अब दोबारा आपसे फैसला किया करने की जो है मांग की जा रही है। अब इस फैसले में भी उम्मीदवार कई सारे होंगे। बाजार में बहुत सी पार्टियां हैं जिन्होंने आपके सामने अपना दुकान खोला है और जो आपसे कहते हैं कि वोट दो। तमाम उम्मीदवारों में सबसे बेहतर उम्मीदवार वो कौन है जो एक तो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करेगा और आपके जो मुतालबे हैं उन मुतालबों को हल करेगा। हम 10 साल से इस दिन का इंतजार करते आए हैं। इससे पहले असेंबली के इंतखाबात 2014 में हुए, लड़ झगड़ के हमने ये इलेक्शन हासिल किया। कल शायद दाखिला ने अपनी तकरीर के दौरान हमें और कांग्रेस को ताने दिए, कहा ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले स्टेटहुड का वादा कैसे कर सकते हैं, ये कैसे लाएंगे। अब मैं जनाब अमित शाह साहब को याद दिलाऊं, ये इलेक्शन भी आपने कोई अपनी मंजूरी से हमें नहीं दिया। लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमने ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाए। कल अगर जरूरत देना मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वज़ीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हज़ार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, MLA, MLCs कुर्बान हुए। क्या मुझे वज़ीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहाँ तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी।
नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस ज़िले का नाम लूँ? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहाँ देखो तो डोडा, जहाँ देखो तो वहाँ मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना होगा। लोगों को बोल रहे हैं 370 और पंते से ये बीता हुआ काल है, ये कभी वापस नहीं आ सकता। देखिए आप, आखिरकार अगर ये हमसे छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से, इससे पहले जो 3 फैसले 370 के हक में हुए थे वो तब्दील हुए। आप कैसे मान के चल सकते हो कि इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को नहीं बदलेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि ये कल होगा या परसों होगा या इस असेंबली के दौरान होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारा फ़र्ज़ है इस मुद्दे को ज़िंदा रखना। जिस तरह बीजेपी ने 20-25 साल इस मुद्दे को ज़िंदा रखा, अगर वो इस मुद्दे को 20-25 साल ज़िंदा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम भी रखेंगे।